हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट करा के इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट बताना चाहूंगा ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर है वो भी हम आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो आपसे बोला जा रहा है उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल तभी होगी हमारे पास ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एलडी, यदि आप स्टूडेंट दो कंडीशन को ये फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव अकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली। स्टूडेंट कहने का मतलब यह है, यदि हमारे इसका मतलब यह हुआ जो भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा फर्स्ट डिग्री में आना चाहिए। स्टूडेंट समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट y और यहाँ पे x है। देखो यहाँ पे इसको समझते हैं डी बाई बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो आपके पास y है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है यहाँ पे स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसने ये बोला एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव अक्वर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, मतलब यहाँ पे केवल वो फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए। यदि हमारे पास d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर यदि इसकी पावर यहाँ पे 2 भी आ जाएगी तो उस वाले केस में यहाँ पे जो स्टूडेंट हो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसकी पावर 1 है, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव है तो उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब जितने भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए। उसको बोलते हैं स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से स्टूडेंट पता पड़ा लीनियर यहाँ पे 1 पावर होनी चाहिए किसी भी डेरिवेटिव की। अब स्टूडेंट सेकंड जो पॉइंट है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट ये इसकी पहचान है, अगर हमारे पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डी बाई ओवर डी एक्स के साथ नहीं आना चाहिए। अगर स्टूडेंट ऐसा होता है तो हमारे पास वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। स्टूडेंट देखो यहाँ पे x इंटू डी बाई डी एक्स तो आ सकता है, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो तो आ सकता है मल्टीप्लाई के साथ, बट यहाँ पे क्या नहीं आनी चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ नहीं आना चाहिए, या फिर वो आपका सेकंड डेरिवेटिव ही क्यों ना हो। तो ये हमें कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस में यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y के मतलब डेरिवेटिव के साथ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन नोट को पढ़ते हैं स्टूडेंट y इंटू डी बाई डी एक्स यहाँ पे प्लस के साइन एक्स। स्टूडेंट देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो फर्स्ट डिग्री यानी डेरिवेटिव के साथ नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, विच इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट एग्जांपल 2 की बात करते हैं। अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स प्लस के साइन एक्स है तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जो पावर है वो यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे 1 होनी थी। अगर 1 है तो वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है डेरिवेटिव को वहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा डी बाई ओवर डी एक्स यहाँ पे स्टूडेंट साइन वाई। देखो यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। अब ये चेक करना होता है हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये जो y है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो फंक्शन है ये फंक्शन x का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे e की पावर x भी आ सकता है, साइन x भी आ सकता है, log x भी आ सकता है, tan x भी आ सकता है। मतलब x का फंक्शन होना चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री उसके एंगल में यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ केसेस में यहाँ पे आपको याद करना होता है। एक तो स्टूडेंट जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। सेकंड क्या है, अगर यहाँ पे y इंटू डी बाई डी एक्स है तो वहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी डेरिवेटिव के साथ आता है तो वहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो फिर उस वाले केस में वहाँ पे नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट ये इसके कंसेप्ट है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और फर्स्ट डिग्री का जो डेरिवेटिव है वहाँ पे वो पावर 1 होनी चाहिए, और नो प्रोडक्ट कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव यहाँ पे एक साथ लिखे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस में वहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अगर नहीं ऐसा ही होता फिर तो आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप इसको नॉर्मली एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल का एग्जांपल क्या होता है। स्टूडेंट हमारे पास मान लीजिए एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जिसकी जो रेडियस है यहाँ पे ए है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे स्टूडेंट लाई कर रहा है। हमारे पास सर्किल है, हमें इससे स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है उतनी बार इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो हम इसको स्टैंड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे स्टैंड 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 2y और y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, स्टैंड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वहाँ पे 0 होता है। स्टैंड को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x प्लस के y इंटू डी वाई डी एक्स। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टैंड इसको लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे स्टैंड हमारे पास माइनस के एक्स हो जाएगा। और ये भी हमारे पास स्टूडेंट अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल किसके पास आ चुका है स्टूडेंट डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उस वाले केस में यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने बताया था एक तो डी बाई ओवर डी एक्स के साथ जो है पावर 1 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे d2 सेकंड डेरिवेटिव है तब भी पावर 1 होनी चाहिए, थर्ड होगा तब भी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब जो भी डेरिवेटिव है उसकी पावर यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट y इंटू डी वाई डी एक्स आ जाए, मान लो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल किसी डेरिवेटिव के साथ आता है, तो वहाँ पे भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। लीनियर इक्वेशन कब होता है, जब पावर 1 होगी और ये डिपेंडेंट वेरिएबल किसी डेरिवेटिव के साथ ना अप्लाई किया हुआ, तो वहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उस वाले केस में वहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑप्शन यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती तो ओबियसली वह हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जाती है। ऑप्शन ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिए, अब इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखे हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, नॉन LD। अब हमारे पास y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव की जो पावर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है और साइड में स्टूडेंट साइन एक्स है। देखो यहाँ पे पावर तो 1 है, तो इससे ही लग रहा है कि हमारे पास LD है। स्टूडेंट यहाँ पे जो डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 2 है, जबकि पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए 1। अगर पावर 1 है तो उस वाले केस में यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल। पहली बात तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी डेरिवेटिव के साथ आ रहा, तो वहाँ पे विच इज नॉट लीनियर, तो हमारे पास ये क्या है नॉन लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट एग्जांपल 2 की बात करते हैं। डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। देखो z यहाँ पे स्टूडेंट कोई फंक्शन है, ये z किसका फंक्शन है स्टूडेंट x और y का, मतलब x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ पे हाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे z जो है हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये भी क्या है हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि इसकी जो पावर, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी जो पावर दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी है। अगर ये होता डेल 2 ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस के डेल 2z ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर स्टूडेंट कुछ नहीं है तो 1 ही होगी। यहाँ पे पावर 1 है तो वहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जबकि यहाँ पे पावर 2 दे रखी, जो डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 2 हो 3 हो यानी 1 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ स्टूडेंट जो MCQ है यहाँ से बनते हैं, आपको इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपके MCQ में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके आपसे ऑर्डर या डिग्री पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करें। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। ऑर्डर और डिग्री में मैंने पे काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बात करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ऑर्डर होता है तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना होता है, जितनी बार वो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा था वो है हमारे पास ऑर्डर। अगर 2 टाइम डेरिवेटिव है तो वहाँ पे 2 ऑर्डर होगा, अगर 3 टाइम है तो वहाँ पे 3 होगा, अगर n टाइम है स्टूडेंट तो वहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव होगा। और जो पावर की बात करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर की जो पावर होती है वो हमारे पास बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन है देखो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो y इक्वल, ये स्टूडेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो y इक्वल x इंटू डी बाई वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे a और स्टूडेंट अंदर जो बचा 1 प्लस के डी बाई वाई ओवर डी एक्स की जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे 1/2। देखो जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री फाइंड करनी होती है तो वहाँ पे जो डी बाई डी एक्स की जो पावर है वो वहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आनी चाहिए, यानी इस टाइप की आनी चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास, जो डी बाई डी एक्स है वो यहाँ पे ई की पावर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे लॉग के अंदर डी बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन डी बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए,
मतलब साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ यहाँ पे अंदर में एंगल में यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ उस वाले केस में उसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करने की। अब ऑर्डर की बात करते हैं। वो ऑर्डर यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, मैक्सिमम एक बार, या फिर कितनी बार एक है। तो उसका जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है, चाहे पावर से कोई मतलब नहीं, वहाँ पे डेरिवेटिव से मतलब होता है। तो उसकी जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट हमारे पास, ऑर्डर यहाँ पे 1 है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट डिग्री फाइंड करने में यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। जब भी हमारे पास डी बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शन में है या इस टाइम है, तो उसकी यहाँ पे डिग्री को हम फ्रैक्शन पार्ट में आपको इंटीग्रल में बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 1/2 हटाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम दोनों ओर से हम इसका स्क्वायर करते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे वाई स्क्वायर, यही काम करो स्टूडेंट, इसको हम टर्म को उधर लेते हैं एक्स इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा हमारे पास 1 प्लस के डी बाई डी एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर है, तो अंदर जो स्क्वायर है उसका होल जो स्क्वायर है 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 है। जब भी यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे 3/2 है तो तब भी स्क्वायर करते। अगर यहाँ पे 3/4 है तो हम स्टूडेंट को ये 4 हटाने के लिए हम पावर 4 लेते। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको हम पावर लेते हैं, वो ऐसा कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाए। चलिए स्टूडेंट, जैसे हम पावर यहाँ पे 2 है तो पावर यहाँ पे इसकी पावर यहाँ पे 1/2 है, तो पावर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों से। यहाँ पे 1 माइनस के एक्स डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर यहाँ पे, और 1 प्लस के यहाँ पे डी बाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट ये स्क्वायर करेंगे तो यानी रूट है, ऑब्वियसली 1/रूट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर इसकी हो जाएगी स्टूडेंट डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे स्टूडेंट एक बार ही डेरिवेटिव है, तो उसकी जो पावर है यहाँ पे वो हमारे पास 2 है। तो उसकी स्टैंड जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर यहाँ पे स्टैंड 1 है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है। 2 इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन तो बनता ही है, या आपको ऑर्डर पूछा है आपसे डिग्री, या फिर आपसे दोनों ही पूछ सकता है वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके आपके ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास y प्लस के एक्स इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जब होल यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसकी जो पावर है यहाँ पे होल 4/3, और x इंटू d2y ओवर डी एक्स। स्टूडेंट ऑर्डर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी भी डिफरेंशियल का ऑर्डर चेक करना होता है, वो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है। जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है वो उसका ऑर्डर होता है। स्टूडेंट यहाँ पे कितनी बार ऑर्डर हो रहा, 2 बार y का, और यहाँ पे सिंगल आर्म, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम्स है। इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे स्टूडेंट 2 होगा। अब स्टूडेंट डिग्री की बात करते हैं। डिग्री में हमेशा जो डी बाई ओवर डी एक्स है, इसकी पावर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन देखो 4/3 आ रहा, तो हम दोनों साइड से हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जो भी नीचे है वही हम इसको पावर लेते हैं। मान लो यहाँ पे पावर 13 होता तो पावर हम 13 लेते हैं। तो इस टाइप से पहले हम उसको फ्रैक्शन पार्ट यहाँ से हटाना होता है। जैसे हम इसका क्यूब करेंगे ऑन बोथ साइड, तो क्यूब ऑन बोथ साइड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे स्टूडेंट क्यूब करेंगे तो x इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसका क्यूब कर रहे हैं, जैसे हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इंटू d2y ओवर डी एक्स की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो उसका ऑर्डर है वो आपका 2 है। अब हम बात करते हैं डिग्री। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है, यहाँ पे स्टूडेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसकी जो पावर होगी यानी डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास 3। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट पहले ऑर्डर पूछा, फिर बाद में यहाँ पे डिग्री पूछी, तो 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अगर वो ऑप्शन में एमसीक्यू टाइप का होता है। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी। अब आपसे बोला जा रहा है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है, उसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है तो वो उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर यहाँ पे 2 है। अब स्टूडेंट जब भी डिग्री निकालते हैं तो देखो डी बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में यहाँ पे 1/2 है, ये जो नीचे है उसको हम पावर लेते हैं, तो हम इसका यहाँ स्क्वायर ही कर देंगे स्टूडेंट। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो d2y, स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1/3 भी है
और फिर 1/2 है। पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब करते हैं, स्टूडेंट पहले हम क्यूब करते हैं क्योंकि डिग्री निकालनी 1/3, तो d2y ओवर dx²। जैसे हम इसका क्यूब करेंगे स्टूडेंट तो पूरी जो टर्म है इसकी पावर 3 आ जाएगा, तो y प्लस के यहाँ पे d2y ओवर dx, जैसे हम 3 पावर यहाँ पे 1/2 है तो पावर 3 करेंगे तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d2y ओवर dx² और यहाँ पे हमारे पास y प्लस के d/dx की पावर 3/2। अब स्टूडेंट जब तक ये d/dx की पावर फ्रैक्शन में चलता रहेगा तब तक आपको ये हटाना होगा। यहाँ पे पावर 2 है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जो नीचे है वही हम लेते हैं पावर, टेकिंग स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो d2y ओवर dx की पावर होल ट्वाइस, तो y प्लस के यहाँ पर dy ओवर dx यहाँ पे स्टूडेंट 2 से कट जाएगा तो 3, तो हमारे पास जो डिग्री होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हमें ये देखना होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर के यहाँ पे 2 है तो उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है स्टूडेंट डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 2 और 3, यानी 2 यहाँ पे ऑर्डर है, 3 यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट, कोई भी इक्वेशन दे रखी है एग्जाम्पल, तो डी क्यू एक्स तो डी टी की पावर 3 प्लस के डी, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स इंडिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट है और यहाँ पे टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस के डी, ये स्टूडेंट यहाँ पे होल है ना, इसको होल है यहाँ पे, तो प्लस के डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर और साइड में यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा हमारे पास ए की पावर टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, स्टूडेंट ये हमारे पास ये 2 है, ये हमारे पास 2 है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसकी डिग्री और यहाँ पे इसकी ऑर्डर फाइंड करना। मैक्सिमम देखो यहाँ पे जो एक्स होता है स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे डिपेंड है और टी यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट, जो नीचे है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जो ऊपर है वो डिपेंड है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई या हमारे पास कोई पिलर है, इस पे ऊपर कुछ लगा हुआ है और जो ये है इस पर डिपेंड करेगा, यानी हमारे पास ये जो ऊपर लगा है इस पर डिपेंड करेगा, तो ये हमारे पास डिपेंड है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू को, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए यहाँ पे देखो जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे एक्स का कितनी बार है, टी के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर क्या है 3 है। अब स्टूडेंट डिग्री फाइंड करते हैं, किसी भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है तो उसकी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन में इस तरीके से आप स्टूडेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर इंटू दे रखा है स्टूडेंट, तो d2y ओवर dx² यहाँ पे स्टूडेंट पावर यहाँ पे 3 है और प्लस इन्होंने ऐड कर रखा इंटू के साथ, तो dy ओवर dx की यहाँ पे स्टूडेंट पावर 4 और यहाँ पे y प्लस y की पावर 4 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ना ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। ऑर्डर यहाँ पे स्टूडेंट देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना यहाँ पे 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे स्टूडेंट वो 2 हो जाएगा। अब डिग्री की बात करते हैं, देखो d/dx की पावर यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो डिग्री हम आसानी से देख सकते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास यहाँ पे डिग्री होती है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो वहाँ पे हम ऑर्डर और डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन है, तो हमारे पास दे रखा कि 1 माइनस के y² इंटू डी एक्स प्लस के 1 माइनस के x² इंटू डी वाई यहाँ पे इस पर 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाते हैं। स्टूडेंट आपको ये फॉर्मेट लाना होता है, इसको देख करके हम चेक करेंगे कि इसकी डिग्री और इसकी ऑर्डर क्या होगा। और स्टूडेंट हम इसको dx से डिवाइड करते हैं, जैसे हम इसको dx से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यानी स्टूडेंट एक टर्म को कोई सी भी जब भी डिफरेंशियल सोल्व करना होता है वो 0 है वहाँ पे हटाना होगा, तो हमारे पास dy इंटू हमारे पास 1 माइनस x², ये स्टूडेंट इधर जाएगा माइनस का हो जाता है 1 माइनस के y² इंटू डी। अब स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dy/y का एक तरफ लेते हैं और हमारे पास ये यानी हमारे पास इसको एक काम करो dy को नीचे आ जाएगा तो dx और ये माइनस है 1 माइनस के y² 1 माइनस के x²। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है
तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक बार सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, उसका डिग्री क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास दे रखा डी क्यूब वाई और डी एक्स की क्यूब, और यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा इक्वल में अंडर रूट ऑफ, तो वाई पे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट, प्लस के डी बाई बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर होता है यहाँ पे 3। अब स्टूडेंट डिग्री, जब भी डिग्री निकालनी होती है, जो डी बाई डी एक्स की पावर यहाँ पे रूट है, रूट को हम स्टूडेंट 1/2 लिख सकते हैं, जबकि फ्रैक्शन है तो यहाँ पे रूट हटाना होगा, बाद में इसको हम डिग्री चेक करेंगे। जैसे रूट हटाओगे स्टूडेंट, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो डी वाई डी एक्स की पावर 3 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस के डी बाई बाई ओवर डी एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास की जो पावर होती है वो डिग्री होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। स्टूडेंट यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी हमारे पास, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो उसकी जो पावर होती है यहाँ पे 2, वो हमारे पास 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमारे पास दे रखा है y इक्वल पी एक्स प्लस के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट बी स्क्वायर है, और यहाँ पे उन्होंने पी भी गिवन है, पी यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट डी बाई बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं ये यहाँ पे कितना ऑर्डर होगा, कितनी डिग्री होगी। देखो यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होना जरूरी है। वहाँ पे पी दे रखा है, तो पी के प्लेस में स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं y इंटू, यहाँ पे जहाँ पे p है वहाँ पे डी बाई डी एक्स रखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जहाँ पे p है वहाँ पे डी बाई डी एक्स रखेंगे स्टूडेंट, ऊपर स्क्वायर है तो साइड में यहाँ पे बी स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो p है उसके प्लेस पे आपने क्या रखा स्टूडेंट, ये p के प्लेस पे रखा है x इंटू डी बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर है किसी भी डिफरेंशियल ऑर्डर को देख कर कैसे पता करते हैं, जितनी बार उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव रहा, यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब भी डिग्री निकालते हैं, जो पावर होती है अंडर रूट है वो फ्रैक्शन में है, क्योंकि रूट को ऑब्वियसली 1/2 लिख सकते हैं, तो इस टाइप उसको स्क्वायर करते हैं। जब भी आप इस टाइप का इक्वेशन दे रखी हो तो रूट टर्म को एक वन साइड रखो, इसको हम इधर लाते हैं, तो 1 माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और साइड में स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी बाई बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट आता है तो स्क्वायर करते हैं, जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y माइनस के एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जैसे अंडर रूट हटाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो डी बाई बाई ओवर डी एक्स प्लस के बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट समझते हैं जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 1 टाइम है, तो उसकी जो पावर होती है यहाँ पे 2 है, तो डिग्री यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।